तेजस्वी यादव ने विदेश जाते ही बड़ा फैसला ले लिया है। जी हां, तेजस्वी यादव विदेश निकल गए, लेकिन लोगों को लग रहा है, सत्ता पक्ष को लग रहा है, तरह तरह के बयान दे रहे हैं कि 18-19 विधायक टूट कर इधर आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। तेजस्वी यादव ने बड़ा फैसला लिया है विदेश जाते, और ये बड़ा फैसला बीजेपी और साथ साथ नीतीश कुमार की टेंशन को बढ़ाने वाला फैसला है। क्या फैसला है, पूरी खबर आपको विस्तार से बताती हूं कि आखिर तेजस्वी यादव ने ऐसा कौन सा फैसला ले लिया है। देखिए, चुनाव हारने के बाद लगातार आरजेडी की समीक्षा बैठक हो रही थी। लगातार आरजेडी जो है वो बैठकें कर रही थी, लोगों से मिलना, कार्यकर्ताओं से मिलना, हारे हुए प्रत्याशियों से मिलना और हार की वजह जानना कि आखिर हारे हुए की वजह क्या है। ऐसे में एनडीए पर एक तरफ जहां तूफान आया हुआ है, 3 विधायकों को कोर्ट से नोटिस मिल गया है, जीते हुए विधायकों को नरपतगंज, मधुबनी और मोहिउद्दीन नगर, ये तीनों जगह पर एनडीए के प्रत्याशियों को नोटिस मिला हुआ है। तो ऐसे में तेजस्वी यादव भी बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। जी हां, आरजेडी सड़कों पर उतरने वाली है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर हुई प्रमंडलीय समीक्षा बैठक के बाद आरजेडी अब आंदोलन के मूड में है। जाहिर है कि आंदोलन चलाने के लिए संगठन की धार चाहिए और कार्यकर्ताओं का विश्वास चाहिए। मिली जानकारी के अनुसार वैसे इस समीक्षा बैठक में जो भी इंफॉर्मेशन मिला है उसकी कंपाइलिंग वर्क चल रहा है। इसके बाद इन तमाम सूचना को संगठन के अधिकारियों को सौंपा जाएगा। फिर उन सूचनाओं के मुताबिक आरजेडी के रणनीतिकार एक्शन में भी आएंगे। अब आपको बताती हूं कि समीक्षात्मक बैठक के मंथन में क्या क्या निकला। ये जो बैठक हुई, पहली फेज, दूसरी फेज, यानी कि पहले चरण के चुनाव और दूसरे चरण के चुनाव के बाद, तो इस बैठक में क्या निकला, इस बैठक में क्या आया। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान कई जिलों में संगठन का बिखरा हुआ स्वरूप दिखा। इसके कारण जिन मुद्दों को लेकर विपक्ष हमलावर रही, वह मुद्दे राजधानी की गलियों में ही सिमट कर रह गया। एक सूचना यह भी मिली थी कि साथी दल भी अलग अलग मुद्दों को धार दे रहे हैं। आरजेडी के भीतर वर्तमान में यह सवाल भी चर्चा का विषय रहा। आरजेडी अपनी इस सफलता के बाद संगठन को एक नया रूप देने के लिए माथापच्ची आरजेडी में जारी है। खतरा तो वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष पर भी है। जी हां, खतरा मंगनी लाल मंडल पर भी है। उनको भी हटाने के लिए बातचीत चल रही है। अब आरजेडी युवा, अनुभवी, कर्मठ और विश्वसनीय लोगों के बल पर संगठन को नए सिरे से खड़ा करने की लड़ाई आरजेडी लड़ रही है। अब तेजस्वी किसी ऐसे को भी नहीं रखेंगे जो सिर्फ पार्टी में रहते हैं और कोई काम नहीं करते हैं। तेजस्वी यादव युवा नेतृत्व को मौका देंगे, युवा चेहरे को इंट्रोड्यूस करेंगे जो पार्टी में रहकर काम करता हो। अपने मजबूत संगठन के आधार पर आरजेडी बिहार में आंदोलन करने जा रही है। उनका तत्काल मुद्दा जानकर हैरान रह जाइएगा, बुलडोजर एक्शन, जिसकी चर्चा बिहार में सभी कोनों में हो रही है। लोगों को जीना मुश्किल किया हुआ है। लोग इस ठंड के मौसम में बेघर हो गए हैं। उनका जो जरिया है कमाने खाने का वो नहीं हो पा रहा है। तो अब उसी के खिलाफ, क्योंकि बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा अभी बुलडोजर है, तो उसी के खिलाफ आरजेडी सड़कों पर उतरने वाली है। और इसका नेतृत्व कौन करेगा? तेजस्वी यादव। बुलडोजर कार्यक्रम को आरजेडी सामाजिक न्याय मांग रहे परिवार के विरुद्ध मान रही है। आरजेडी ऐसे परिवार के संरक्षण में सड़कों पर उतरने जा रही है। आरजेडी के नेता इस बुलडोजर अभियान को 10,000 रुपए के वसूली अभियान से जोड़कर एनडीए के विरुद्ध एक मूवमेंट तैयार करने जा रही है। यह आंदोलन प्रखंड से लेकर चलकर जिला स्तर तक चलाया जाएगा और अपराध को लेकर भी जो है सरकार को घेरने का काम किया जाएगा। सम्राट चौधरी गृह मंत्रालय अपने पास ले लिए, लेकिन बिहार में अपराध कम नहीं हो रहे हैं। तो ये तो हालांकि किसी के बस में नहीं है। मैं सवाल नहीं उठा रही हूँ, आरजेडी ये सवाल उठा रही है कि आखिर बिहार में अपराध क्यों नहीं कम हो रहे। विपक्ष है तो विपक्ष को मुद्दा चाहिए, और यही मुद्दा है कि बुलडोजर एक्शन और बिहार में अपराध का मुद्दा को लेकर आरजेडी आंदोलन करने जा रही है। यह फैसला तेजस्वी यादव ने विदेश जाते के साथ ले लिया है और लोगों को लग रहा है कि तेजस्वी यादव तो विदेश में है, टूर कर रहे हैं, अपने परिवार को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, बिहार की कोई चिंता ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है। तेजस्वी यादव बिल्कुल अलर्ट मोड पे हैं, बिल्कुल एक्शन मोड पे हैं, और यही एक्शन मोड तेजस्वी यादव जो है वो ले रहे हैं। ऐसे में लोगों को, और जो तेजस्वी यादव है, आने के बाद एक्शन करेंगे, आंदोलन करेंगे, जिससे पटना की
से लेकर तमाम बिहार के जिलों में तेजस्वी यादव की हुंकार गूंजेगी। आरजेडी आंदोलन करेगी, लेकिन फ्रंट फुट पर तेजस्वी रहेंगे। तेजस्वी के साथ ही आरजेडी आंदोलन करेगी। अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ होता है। बीजेपी के पसीने तो छूट ही रहे और नीतीश कुमार भी टेंशन में दिखेंगे। देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ आरजेडी करती है। तेजस्वी यादव किस तरीके से जो है वो और भी जो है कर्मठ लोगों को पार्टी में लाते हैं। मंगनी लाल मंडल पर भी खतरा मंडरा रहा है। इस खबर के लिए इतना ही। आपको क्या लगता है, कमेंट में राय रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नई सरकार जनता के आशीर्वाद से चुनकर आई है और 2025 में जो जनमत एनडीए को बिहार की जनता ने दिया है और जो हम लोगों ने कमिटमेंट किया था अपने मैनिफेस्टो के माध्यम से, सभी पांचों पार्टियों ने मिलकर जनता के बीच में कमिटमेंट किया था, उसके आधार पर हम लोगों ने सरकार की रूपरेखा और महामहिम राज्यपाल के माध्यम से सरकार ने अपनी बातों को रखा है। और पिछले 20 वर्षों में नीतीश कुमार जी ने जो पूरा सुशासन, बिहार में जो विकास की गति को आगे बढ़ाने का काम किया, उसकी भी पूरी रूपरेखा इस अभिभाषण के माध्यम से देने का काम किया। जहां हम मेडिकल के सेक्टर में 2005 में, अभी हमारे साथी मित्र सरबजीत जी बोल रहे थे, बिहार में अंग्रेजों ने 2 मेडिकल कॉलेज बनाए थे और 4 कर्पूरी ठाकुर जी और संयुक्त सरकारों ने 1978 में बनाने का काम किया था। 78 और 67 में किया। उसके बाद कोई भी मेडिकल कॉलेज 1978-79 के बाद 2008 तक एक मेडिकल कॉलेज नहीं बना, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो या राष्ट्रीय जनता दल की सरकार रही हो, कभी बना नहीं। लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जब एनडीए की सरकार बनी तो आज गर्व से कह सकते हैं कि लगभग 12 मेडिकल कॉलेज और 27 मेडिकल कॉलेज का प्रक्रिया आगे बढ़ाने का काम एनडीए की सरकार कर रही है। और कई चीजें हमारे विरोधी पक्ष के साथी ने आरोप लगाए। मैं, क्योंकि हमारे सारे चीज हमारे माननीय मंत्री और माननीय विधायकों के माध्यम से आपके पास आया, मैं 2-3 चीजों पर बड़ा स्पष्ट बताना चाहता हूं। ये लोग बार बार बोलते हैं कि सुशासन, यह नीतीश कुमार जी ने सुशासन स्थापित किया। यहां कोई बुलडोजर इशू नहीं है, ना मेरा नाम बुलडोजर है, मैं सिर्फ सम्राट चौधरी के नाम से जाना जाता हूं, इतना स्पष्ट रहिएगा। और बिहार में न्यायालय ने तय किया है, न्यायालय ने यह पूरी व्यवस्था खड़ा किया, जिला प्रशासन को निर्देश दिया और सभी जगह जो अतिक्रमण है इसकी कार्रवाई चल रही। माफिया पे तो कार्रवाई होगा ही, चाहे वो जमीन माफिया हो, बालू माफिया हो, शराब माफिया हो। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कोई बचेगा नहीं, इतना जरूर गारंटी देना चाहता हूं।